पैनक्रियाटिक सेल ट्यूमर लीडिंग टू द सेक्रेटरी डायरिया। तो यहाँ पे देखिए कौन सा पैनक्रियाटिक सेल ट्यूमर है जो लीडिंग टू द सेक्रेटरी डायरिया। तो यहाँ पे देखिए वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड हार्मोन जो है लीड टू द VIP लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ वाटर चैनल कहाँ पे, गॉट में, वाटर चैनल इन गॉट। और देखिए वाटर VIP जो लीड क्या करता है, एक्टिवेशन करता है कौन सा, वाटर चैनल को, कहाँ पे, गॉट में, एंड लीड टू द सेक्रेटरी डायरिया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, भिपोमा। और देखिए भिपोमा का ट्राइड होता है। एक हो गया वाटर डायरिया, सॉरी सेक्रेटरी डायरिया हो ही गया। सेक्रेटरी डायरिया बोलिए या वाटर डायरिया बोलिए, यहाँ पे मैं दूसरा नाम भी बोल दिया, वाटर डायरिया बोलिए या सेक्रेटरी डायरिया। वाटर डायरिया और सेक्रेटरी डायरिया किसको बोलते हैं, मोर देन 700 ml पर डे। सेकेंड ट्राइड में क्या हो गया, हाइपोकैलिमिया। नहीं, और थर्ड में क्या हो गया, देखिए एसिड सिक्रीशन होगा, तो एसिड लो होगा तो क्या होगा, हाइपोक्लोरोहाइड्रिया बोलिए या एक्लोरोहाइड्रिया बोलिए, ये तीनों भिपोमा ट्यूमर का ट्राइड है। यहीं पे देखिए पैनक्रियाटिक सेल ट्यूमर लीडिंग टू द सेक्रेटरी डायरिया यहाँ पे बोला, वहीं पे ओस्मोटिक डायरिया बोल देता, तो आंसर क्या होता है, आंसर तो चेंज हो जाता। तो देखिए ZE सिंड्रोम लीड टू द कौन सा डायरिया, ओस्मोटिक डायरिया। देखिए ओस्मोटिक डायरिया और किस में दिखा देता है, यहाँ पे देखिए एक्लोरोहाइड्रिया में क्या दिखा देता है, सेक्रेटरी डायरिया। नहीं, हाइपोक्लोरोहाइड्रिया में क्या दिखा देता है, सेक्रेटरी डायरिया। तो यहाँ पे क्या, हाइपोक्लोरोहाइड्रिया में क्या दिखा देगा, कौन सा डायरिया, ओस्मोटिक डायरिया। नहीं, और देखिए यहाँ पे ग्लूकोगोनोमा लीड टू द ये भी कोई ना कोई तो कॉज कराएगा ही ना, लीड टू द इम्पेयर्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस। इंसुलिनमा लीड टू द क्या करवाएगा, ये रिकरेंट एपिसोड ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया कौन करवाएगा, इंसुलिनमा। इम्पेयर्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस कौन करवाएगा, ग्लूकोगोनोमा। भिपोमा का ट्राइड क्या हो गया, वाटरी डायरिया, हाइपोकैलिमिया और हाइपोक्लोरोहाइड्रिया। और देखिए ओस्मोटिक डायरिया कौन करवाता है, ZE सिंड्रोम। और ओस्मोटिक डायरिया और कौन करवाता है, हाइपरक्लोरोहाइड्रिया। मतलब ओस्मोटिक डायरिया में हाइपरक्लोरोहाइड्रिया होता है और सेक्रेटरी डायरिया में हाइपोक्लोरोहाइड्रिया होता है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ए। आइडेंटिफाई द इवेंट टेकिंग इन द इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, फूड बोलस है। और देखिए बिफोर भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और आफ्टर भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। देखिए बिफोर और आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और फूड मूव हो रहा है। तो देखिए बिफोर एंड आफ्टर द फूड पार्टिकल कॉन्ट्रैक्ट, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद क्या है, रिटार्ड द मूवमेंट ऑफ फूड, मूवमेंट हो रहा है, रिटार्ड द मूवमेंट ऑफ फूड। देखिए रिटार्ड द मूवमेंट ऑफ फूड होने में एडिक्वेट टाइम लेता है। तो देखिए एडिक्वेट टाइम ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज अचीव्ड। उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन बोलते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी, सेगमेंटेशन। देखिए व्हाई इज शुगर एडेड टू ORS, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। देखिए ORS कब देते हैं, डायरिया में देता है।
कहाँ पर रहता है, कौन सा कंडीशन में रहता है, डायरिया में रहता है। और देखिए डायरिया में क्या लॉस होता है, साल्ट लॉस होता है। क्या होता है, साल्ट लॉस होता है। अब देखिए साल्ट साल्ट एब्जॉर्ब कौन करता है, साल्ट एब्जॉर्ब कौन करता है, शुगर करता है। कौन करता है, शुगर करता है। और देखिए शुगर एब्जॉर्ब कौन सा ग्लूट करता है, एस जी एल टी रिसेप्टर करता है। देखिए ऑल एस जी एल टी किसका एग्जाम्पल है, सिम्पोर्ट का और को ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं उसको, को ट्रांसपोर्टर। अब देखिए सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर किसका पार्ट है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इनहेंस साल्ट एब्जॉर्प्शन, बी। ईस्टर ऑफ द फैट सोलुबल विटामिन इज डाइजेस्टेड बाय। तो यहाँ पर देखिए फैट है, हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, फैटी आदमी में क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा उसको, तो क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए ईस्टर ऑफ फैट सोलुबल विटामिन आर डाइजेस्ट क्या से करेगा, इंजाइम से करेगा। तो कौन सा इंजाइम, कोलेस्ट्रॉल स्ट्रेज इंजाइम। देखिए ईस्टर है, यहाँ पे फैट है, फैट मीन्स कोलेस्ट्रॉल हो गया, ईस्टर है तो क्या होगा, स्ट्रेज हो गया, इंजाइम डाइजेस्ट करवाएगा, इंजाइम क्या डाइजेस्ट करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और देखिए फैट सोलुबल विटामिन कौन कौन सा है, फैट सोलुबल विटामिन कौन कौन सा है, ए डी ई एंड के। इंटीरोकाइनेज इज एक्टिवेटर ऑफ। तो यहाँ पे देखिए ट्रिप्सिनोजेन से कन्वर्ट होता है क्या, ट्रिप्सिन में। देखिए ट्रिप्सिनोजेन है जो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में, और ट्रिप्सिन है सो क्या है, एक्टिव फॉर्म में। और ये दोनों में कन्वर्ट करने का काम क्या है, इंटीरोकाइनेज। तो देखिए ये एक्टिवेटर है, तो इंटीरोकाइनेज किसका एक्टिवेटर हो गया, ट्रिप्सिनोजेन का एक्टिवेटर होगा। कन्वर्ट किस में होता है, ट्रिप्सिनोजेन में। और कहाँ पे होता है ये प्रोसेस, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, ये ट्रिप्सिनोजेन का एक्टिवेटर हुआ। हिस्टामिन सिक्रिटेड कौन सा सेल करता है, तो देखिए इंटीरोक्रोमाफिन हिस्टामिन सिक्रिट करता है, इंटीरोक्रोमाफिन हिस्टामिन सिक्रिट करता है। पेराइटल सेल क्या सिक्रिट करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रिट करता है। और क्या सिक्रिट करता है, एसिड सिक्रिट करता है। देखिए सेफ सेल क्या सिक्रिट करता है, पेप्सिनोजेन सिक्रिट करता है। हाँ, ऑक्सीनेटिक सेल ऑल्सो कॉल्ड एट द पेराइटल सेल। तो पेराइटल सेल क्या सिक्रिट करेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर और एसिड। और ऑक्सीनेटिक सेल भी क्या सिक्रिट करेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर और एसिड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ए। कोलीपेज इंजाइम इज फाउंड इन, कोलीपेज इंजाइम कहाँ पे पाता है, तो यहाँ पे देखिए जो पैनक्रियाटिक सिक्रीशन क्या क्या होता है, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन इफ कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करने के लिए पैनक्रिया क्या सिक्रीशन करवाता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज सिक्रीशन करता है। इफ लिपिड है तो लिपिड डाइजेशन करवाने के लिए पैनक्रियाज क्या सिक्रीशन करवाता है, पैनक्रियाज लाइपेज। और क्या सिक्रीशन करवाता है, कोलीपेज, यही कोलीपेज सिक्रीशन करवाता है। और देखिए इफ प्रोटीन है तो प्रोटीन डाइजेशन करने के लिए पैनक्रियाज क्या सिक्रीशन करता है, ट्रिप्सिनोजेन। वही ट्रिप्सिनोजेन इन कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन था ना, और इंटीरोकाइनेज क्या था, एक्टिवेटर था, जो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे देखिए और क्या करवाता है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। प्रोटीन डाइजेशन के लिए क्या करवाता है, ट्रिप्सिनोजेन एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज करवाता है। तो यहाँ पे देखिए कोलीपेज क्या डाइजेस्ट करता है, लिपिड डाइजेस्ट करता है। और कहाँ पे पाया जाता है, पैनक्रियाज में पाया जाता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, पैनक्रियाटिक जूस। पेराइटल सेल सिक्रेट, अभी हम जस्ट पढ़े, पेराइटल सेल को क्या बोलते हैं, दूसरे नाम ऑक्सीनेटिक सेल। और क्या सिक्रेट करता है, एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर और एसिड। यहाँ पे देखिए जो गैस्ट्रिन
वो कौन सा सेल सीक्रेट करता है? जी सेल सीक्रेट करता है। अब देखिए म्यूसिन जो सीक्रेट करता है वो कौन सा सेल करवाता है? म्यूसिन सेल। और म्यूसिन सेल और क्या क्या सीक्रेट करता है? देखिए एक हो गया म्यूसिन, बाइकार्बोनेट भी कौन सा सेल सीक्रेट करता है? म्यूसिन सेल, बाइकार्बोनेट। और क्या सीक्रेट करता है? ट्रीफॉयल पेप्टाइड। कौन सीक्रेट करता है? म्यूसिन सेल। तो म्यूसिन सेल क्या क्या सीक्रेट करता है? म्यूसिन, बाइकार्बोनेट एंड ट्रीफॉयल। और देखिए एक MCQ पॉइंट ये भी है, म्यूसिन नेक सेल क्या सीक्रेट करता है? नेक सेल क्या सीक्रेट करता है? स्टीम सेल कंपोनेंट सीक्रेट करता है। स्टीम सेल कंपोनेंट सीक्रेट करता है। तो यहाँ पे देखिए जी से हो गया जी सेल। देखिए सिक्रेटिन कौन सा सेल सीक्रेट करता है? नाम ही से हुआ सिक्रेटिन। कौन सा सेल सीक्रेट करता है? यस से एस सेल सीक्रेट करता है। देखिए CCK सेल कौन सा? CCK कौन सीक्रेट करवाता है? आई सेल सीक्रेट करता है। सोमैटोस्टैटिन कौन सा सेल सीक्रेट करता है? सोमैटोस्टैटिन कौन सा सेल सीक्रेट करता है? डेल्टा सेल। देखिए मोटिलिन कौन सा सेल सीक्रेट करवाता है? मोटिलिन कौन सा सेल सीक्रेट करता है? एमओ सेल, मेडिकल ऑफिशियल सेल। जीआईपी हार्मोन कौन सा सेल सीक्रेट करवाता है? के सेल सीक्रेट करवाता है। ये सब पूरा इंपॉर्टेंट है, VVI। जीआईपी मीन्स क्या हो गया? गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड। यहाँ पे आंसर क्या हो गया? सी। फंक्शन ऑफ द सिक्रेटिन। तो देखिए यहाँ पे सिक्रेटिन कौन सा सेल सीक्रेट करता है? मैं पहले ही बोला था यल सेल। और देखिए सिक्रेटिन का फंक्शन क्या है? फंक्शन सब क्या है? मेजर फंक्शन सब हम मेजर फंक्शन का ही सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट मेजर फंक्शन क्या है? यहाँ पे सिक्रीशन ऑफ HCO3 क्या है? बाइकार्बोनेट। कहाँ पे? फ्रॉम द पैनक्रियाटिक डक्टुलर सेल एंड बर्नर ग्लैंड एंड बिलियरी ट्रैक्ट। कहाँ से सीक्रेट करवाता है? HCO3 सिक्रेटिन हार्मोन जो है सो HCO3 सीक्रेट करवाता है। कहाँ से? पैनक्रियाटिक डक्टुलर सेल से, बर्नर ग्लैंड से, बिलियरी डक्ट से। और क्या है सिक्रेटिन का फंक्शन? सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इंक्रीज द बाइल फ्लो भी इंक्रीज करवाता है। और फोर्थ मेजर फंक्शन क्या है उसका? स्टिमुलेट द पाइलोरिक स्पिंक्टर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी, बाइकार्बोनेट सिक्रीशन फ्रॉम द पैनक्रियाज। ये इंक्रीज द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, इंक्रीज द गैस्ट्रिक मोटिलिटी। देखिए जी है यहाँ पे, तो जी सेल का फंक्शन है, और जी सेल का सीक्रेट करता है? गैस्ट्रिन सीक्रेट करता है। तो गैस्ट्रिन का फंक्शन क्या हो गया? इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी। और रिलैक्स पाइलोरिक एस्पिटर कौन होता है? कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK। डी जाइलोज एब्जॉर्प्शन टेस्ट इज यूज्ड असिस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो देखिए डी जाइलोज एब्जॉर्प्शन टेस्ट जो है ये कौन से डिजीज़ के लिए किया जाता है? सीलियाक स्पोर्ट डिजीज़ के लिए। आंसर सी होगा। ये टेस्ट ज़्यादातर डायग्नोसिस क्या माल एब्जॉर्प्शन कंडीशन के लिए किया जाता है, तो स्पेशली सीलियाक डिजीज के लिए किया जाता है ये टेस्ट, डी जाइलोज एब्जॉर्प्शन टेस्ट। A 41 years old patient presented with the chronic diarrhea from the last 3 months. और डी जाइलोज एब्जॉर्प्शन टेस्ट विल बी द रिवेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द म्यूकोसल डिसऑर्डर आंसर होगा यहाँ पे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस बाय, तो यहाँ पर देखिए एसिड बोल रहा है, तो एसिड और इंटेंसिव फैक्टर कौन सा सेल सीक्रेट करवाता था? पेराइटल सेल। पेराइटल सेल इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्सीनेटिक सेल। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। Which of the following statement is true about a gastric impeding? तो यहाँ देखिए ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है गैस्ट्रिक इम्पिटिंग का? तो देखिए गैस्ट्रिक इम्पिटी का फैक्टर सब क्या क्या है?
इंक्रीज कौन कौन सा फैक्टर करवाता है गैस्ट्रिक इम्पिटिंग का, और डिक्रीज फैक्टर सब क्या क्या है गैस्ट्रिक इम्पिटिंग का। इंक्रीजिंग फैक्टर क्या क्या है, तो देखिए कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन इंक्रीज करवाता है, सिक्रिटिन, सिक्रिटिन भी डिक्रीज करवाता है। देखिए डिक्रीजिंग फैक्टर सब क्या क्या है गैस्ट्रिक इम्पिटी का, कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रिटिन, थर्ड क्या हो गया गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, फोर्थ क्या हो गया सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। गैस्ट्रिक इम्पिटी इंक्रीज फैक्टर सब क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, रिच फूड, रिच फूड, रिच फूड लीव स्टोमक, लीव स्टोमक, फ्यू आवर, फ्यू आवर। सेकेंड फैक्टर क्या हो गया प्रोटीन रिच फूड, प्रोटीन रिच फूड लीव, लीव मोर स्लोली, slowly and impeding is slowest, slowest after fat rich meal, after fat rich meal। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा, कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करवाता है डिक्रीज करवाता है, कौन सा गैस्ट्रिक इम्पिटिंग फैक्टर, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। सिक्रिटिन भी क्या करवाता है डिक्रीज करवाता है, यहाँ पे इंक्रीज बोला है तो आंसर क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। गैस्ट्रिन देखिए गैस्ट्रिन इनहिबिटिंग पेप्टाइड हार्मोन जो है वो डिक्रीज करवाता है, गैस्ट्रिन डिक्रीज नहीं करवाता है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। और देखिए ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आंसर बी। गैस्ट्रिक इम्पिटीज मैक्सिमम इज इफेक्टेड बाय, तो देखिए गैस्ट्रिक इम्पिटिंग को मैक्सिमम इफेक्टेड कौन करवाता है लिपिड करवाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। ऑल आर करेक्ट अबाउट द स्टोमक एक्सेप्ट, तो देख यहाँ पे देखिए पेराइटल सेल सीक्रेट द इंटेंसिक फैक्टर एंड एसिड, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। लॉट्स ऑफ गॉबलेट सेल प्रेजेंट इन द म्यूकस लाइनिंग, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए सेप सेल इज सीक्रेट इन द पेप्सिनोजिन, ये भी मैंने बताया था कि क्या सीक्रेट करता है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए पाइलोरस है द मोर एसिड सिक्रीशन, देखिए एसिड सिक्रीशन सेल कौन सा है पेराइटल सेल है, तो मोर एसिड सिक्रीशन कौन सा सेल करेगा पेराइटल सेल करवाएगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो एक्सेप्ट क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। स्टार्च इज हाइड्रोलाइज इन द माउथ बाय, देखिए माउथ में क्या होता है सैलिवा होता है, क्या होता है सैलिवा। सैलिवा कंटेन टू टाइप ऑफ प्रोटीन सिक्रीशन, टू टाइप ऑफ प्रोटीन सिक्रीशन। एक क्या हो जाएगा सेरस सिक्रीशन, सेरस सिक्रीशन। देखिए सेरस सिक्रीशन है से ये क्या सिक्रीट करता है पिथाइलिन, पिथाइलिन। और देखिए पिथाइलिन का काम क्या है, पिथाइलिन का काम क्या है डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च। सेकेंड सिक्रीशन क्या है म्यूकस सिक्रीशन, म्यूकस सिक्रीशन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे पिथाइलिन। स्टार्च इज हाइड्रोलाइज इन माउथ बाय द पिथाइलिन। और सैलिवा का ये एमसीक्यू पॉइंट आता है, सैलिवा का पीएच कितना होता है 6 to 7, तो पिथाइलिन का भी पीएच रेंज का कितना हो जाएगा 6 to 7। फीकल मैसेज इज मेनली ड्राइव फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, आंसर ए। फीकल मास इज मेनली ड्राइव फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट सेंसेशन इज, तो देखिए ये टेस्ट कितने टाइप्स का होता है 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो 5 टाइप्स का होता है। और 5 टाइप का टेस्ट से सब क्या हो गया, एक हो गया साल्टी, सेकेंड क्या हो गया स्वीट, थर्ड क्या हो गया उमामी, उमामी, फोर्थ क्या हो गया सोर, फिफ्थ क्या हो गया बीटर, बीटर। तो देखिए सबसे ज़्यादा थ्रेशोल्ड जिसका रहेगा वो लीस्ट सेंसिटिव होगा, और सब कम थ्रेशोल्ड रहेगा तो ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो देखिए साल्ट का सेंसिटिव थ्रेशोल्ड टेस्टिंग, थ्रेशोल्ड कितना था थ्रेशोल्ड ऑफ टेस्टिंग, साल्ट का है मैक्सिमम है और बीटर का मिनिमम है। मैक्सिमम कितना है 0.0 nm और मिनिमम कितना है 0.0000008 m थ्रेशोल्ड है। नहीं तो देखिए मैक्सिमम थ्रेशोल्ड रहेगा तो ये क्या रहेगा लीस्ट सेंसिटिविटी, लीस्ट सेंसिटिविटी, और मिनिमम थ्रेशोल्ड रहेगा तो क्या होगा मैक्सिमम सेंसिटिविटी, मैक्सिमम सेंसिटिविटी।
तो यहाँ देखिए साल्ट का क्या है, मैक्सिमम मिनिमम, साल्ट का क्या है, लीस्ट सेंसिटिविटी और मिनिमम लीस्ट सेंसिटिविटी और मिनिमम सेंसिटिविटी। और देखिए बीटर का क्या है, मैक्सिमम सेंसिटिविटी, मैक्सिमम सेंसिटिविटी और लीस्ट थ्रेशोल्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी।